माधवपुर गांव एक विशाल प्राचीन जंगल के किनारे पर बसा हुआ है, जहां मुंजिया की कहानियां फुसफुसाती हैं। वह कोई भूत प्रेत नहीं था। नहीं, मुंजिया एक डरावना प्राणी था, जो जंगल के सबसे अंधेरे कोनों से पैदा हुआ एक दुःस्वप्न वाला प्राणी था। उन्होंने कहा कि वह 12 साल का एक लड़का था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा विचित्र पशुवत क्रोध में बदल गया था। वह जंगल में घूमता था, एक मूक अदृश्य शिकारी। उसकी उपस्थिति एक अकेले भेड़िए की डरावनी चीख से पता चलती थी। राधा, एक युवा महिला जिसकी आंखें सुबह के सूरज की तरह चमकीली थीं और एक मुस्कान जो सबसे ठंडे दिल को पिघला सकती थी, माधवपुर में नई थी। वह हाल ही में अपने पति रतन के साथ रहने आई थी, जो एक दयालु व्यक्ति था। गांव के बाहरी इलाके में अशुभ जंगल की सीमा पर उनकी एक छोटी आरामदायक झोपड़ी थी। एक शाम जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल में लंबी छाया पड़ने लगी। राधा ने खुद को कुटिया में अकेला पाया। रतन रात होने से पहले वापस आने का वादा करके गांव के बाजार गया था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, एक बेचैन करने वाली भावना उस पर हावी होने लगी। यह एक ऐसी बेचैनी थी जो त्वचा में चुभन पैदा करती थी और रोंगटे खड़े कर देती थी। हवा बाहर के पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी, अपने साथ धीमी कंठस्थ गुर्राहट लेकर आ रही थी, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अचानक खिड़की से खुजलाने की आवाज आई। राधा जड़ हो गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। खुजलाने की आवाज तेज और अधिक तीव्र हो गई। वह सावधानी से खिड़की के पास पहुंची। पर्दे की ओर बढ़ते समय उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने उसे एक तरफ खींचा, चमकती हुई पीली आंखों की एक जोड़ी उसकी आंखों से मिली। रात भर एक भयंकर शोर मचता रहा, जिससे उस पर आतंक की लहर दौड़ गई। ये मुंजिया था। वह छोटा था, एक लड़के से ज्यादा नहीं, लेकिन उसका चेहरा गुस्से के भयानक मुखौटे में विकृत हो गया था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक तीव्रता से जलती हुई उसकी आत्मा को छेदती हुई लग रही थीं। राधा चिल्लाई, लेकिन तेज हवा ने उसकी आवाज को निगल लिया। प्राणी ने तर्क को चुनौती देने वाली गति से खिड़की को धक्का दिया और कमरे में फिसल गया। राधा पीछे हट गई। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह एक कुर्सी से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वह असहाय अवस्था में लेटी थी, मुंजिया उस पर मंडरा रहा था। उसकी आंखों में द्वेषपूर्ण भूख भरी हुई थी। जैसे ही वह हमला करने वाला था, बाहर से एक गगनभेदी आवाज आई, पेड़ गिरने की आवाज, और उसके बाद ग्रामीणों की घबराई हुई चीखें जंगल में गूंज उठीं। मुंजिया ने चौंक कर अपना ध्यान शोर की ओर लगाया। वह प्रकट होते ही अंधेरे में गायब हो गया और राधा को कांपता हुआ छोड़ गया। रतन झोपड़ी में वापस चला गया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। उसने राधा को फर्श पर सिकुड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। उसने उसे मुंजिया के बारे में, उस खौफनाक मुठभेड़ के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे अति सक्रिय कल्पना, अंधेरे की चाल कहकर खारिज कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन राधा को जिस डर ने जकड़ रखा था, वह बना रहा। हर रात वह जागती रहती, पेड़ों के बीच से हवा की फुसफुसाहट सुनती, खिड़की पर खुजलाने की आवाज का इंतजार करती। रतन उसके डर को समझने में असमर्थ हो गया और निराश हो गया। उसने सोचा कि वह अपना दिमाग खो रही है। एक रात रतन एक व्यापारिक यात्रा पर गया हुआ था। कुटिया में अकेली राधा को अपने ऊपर परिचित बेचैनी महसूस हुई। हवा गरज रही थी, पेड़ चरमरा रहे थे और छायाएं टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नृत्य कर रही थीं। वह गहराई से जानती थी कि मुंजिया उसके करीब है। फिर उसने यह सुना, खुजलाना। इस बार यह अटारी से आ रहा था। धड़कते दिल के साथ राधा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। हर कदम पर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। वह अटारी के दरवाजे तक पहुंची और सावधानी से उसे धक्का देकर खोल दिया। अटारी अंधेरी, धूल भरी और भूले हुए सामानों से भरी हुई थी। खिड़की से छनकर आती चांद की मध्यम रोशनी में उसे कोने में एक आकृति छिपी हुई दिखाई दी। ये मुंजिया था। वह सिकुड़ा हुआ था, कांप रहा था। उसके चेहरे पर दर्द का मुखौटा था। राधा, जो अपना डर क्षण भर के लिए भूल गई थी, करुणा की लहर महसूस करने लगी। वह प्राणी के पास पहुंची। उसकी आवाज नरम और नम्र थी। उसने उससे पूछा कि क्या गलत है, वह इतना डरा हुआ क्यों है। मुंजिया ने
जिसकी आवाज कर्कश फुसफुसा कर थी, उसे अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय लड़का था, लेकिन एक भयानक श्राप ने उसे इस राक्षसी प्राणी में बदल दिया था। वह जंगल में फंस गया था, शांति पाने में असमर्थ था। वह आजाद होने, फिर से इंसान बनने की चाहत रखता था। राधा ने सुना राक्षस के भीतर फंसे लड़के के लिए उसका दिल दुख रहा था। उसने उससे श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजने में मदद का वादा किया। साथ में उन्होंने बातें करते हुए, कहानियां साझा करते हुए, एक दूसरे की संगति में एक अजीब सा आराम पाते हुए रात बिताई। जैसे ही सूरज उगने लगा, जंगल पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरने लगा। राधा को पता था कि उसे क्या करना है। उसे मुंजिया की मदद करने, उसे उसकी पीड़ा से मुक्त करने का एक रास्ता खोजना था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह दृढ़ थी। और इस तरह मुंजिया की कहानी, जंगल की भयावहता ने एक मोड़ ले लिया। ये एक युवा महिला की करुणा, आशा की कहानी बन गई, जिसने राक्षस से परे देखने और अपने भीतर के लड़के को खोजने का साहस किया। जैसे ही राधा और रतन वर्जित जंगल में गहराई तक गए, हवा नम धरती और सड़ती पत्तियों की गंध से भर गई। वे एक युवा जोड़े थे। उनका जीवन भविष्य के घर और परिवार के सपनों से बुना हुआ था, लेकिन उनका रास्ता छायाओं से भरा था। उनके दिलों पर एक भयावह रहस्य का बोझ था, जो उन्हें वर्षों से परेशान कर रहा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब राधा, जो उस समय महज एक किशोरी थी, ने एक भयावह दृश्य देखा था। जंगल के मध्य में उसने एक लड़के को देखा, जिसकी उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें अब प्राकृतिक आग से जल रही थीं। वह बालों से ढका हुआ था, उसके अंग मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े थे। उसके चेहरे पर पशुवत विशेषताओं का एक अजीब मुखौटा था। वह लड़का मुंजिया था, पौराणिक प्राणी, एक डरावना प्राणी जो पेड़ों के माध्यम से फुसफुसाता था। साल बीत गए और मुंजिया की याद राधा के सपनों को सताने लगी। उसने रतन से शादी की, एक ऐसा आदमी जो उससे बहुत प्यार करता था, उसे अपने अतीत से जुड़े अंधेरे से अनजान था। अब एक हताश आशा से प्रेरित होकर वे रतन की अपंग बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वापस जंगल में थे। जंगल नुकीली शाखाओं और फुसफुसाती पत्तियों का एक भूल भुलैया था। सूरज की रोशनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी भयानक छायाएं नाच रही थीं। जैसे ही वे चले, राधा को अपनी हड्डियों में एक ठंडा भय महसूस हुआ। वह मुंजिया की उपस्थिति, हवा की ठंडी फुसफुसाहट, अपनी त्वचा पर एक प्रेत स्पर्श महसूस कर सकती थी। रतन, मुझे डर लग रहा है, वह फुसफुसाई। उसका हाथ उसके हाथ पर कस रहा था। चिंता मत करो राधा, हम इलाज ढूंढ लेंगे, हमें ऐसा करना होगा, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज में थकावट झलक रही थी, जिसमें एक गहरा डर छिपा हुआ था। वे एक अप्राकृतिक चमक में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पहुंच गए। इसके केंद्र में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो खुरदुरी लकड़ियों से बनी थी। उसमें से एक फीकी, बीमार करने वाली मीठी खुशबू निकल रही थी, जो उन्हें करीब खींच रही थी। यह झोपड़ी है, राधा ने हाँफते हुए कहा। किंवदंती कहती है कि मुंजिया की मां यहीं रहती थी, शायद उसके पास इसका इलाज है। कांपते हाथों से उन्होंने चरमराते दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। एक टिमटिमाता तेल का दीपक दीवारों पर लंबी विचित्र छाया डाल रहा था। एक धीमी कराह कमरे में गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रतन, क्या तुमने सुना? राधा फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस थी। यह सिर्फ हवा है, उसने कहा। लेकिन जब वह उसकी ओर बढ़ा तो उसका हाथ कांपने लगा। अचानक छाया से एक आकृति प्रकट हुई। यह मुंजिया था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। उसने उन्हें घूर कर देखा। उसकी विचित्र मुस्कुराहट से उसके तीखे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। आप इलाज के लिए आए हैं? वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। राधा को अपने ऊपर आतंक की लहर दौड़ती महसूस हुई। कृपया मुंजिया, हम सिर्फ रतन की मदद करना चाहते हैं। मुंजिया हंसे, ऐसी ध्वनि जो उनकी नसों को कचोटने वाली थी। मदद करना? आप उसकी मदद नहीं कर सकते। वह भी मेरी तरह शापित है। वह मेरे जैसा राक्षस बन जाएगा। राधा की आंखें भय से फैल गईं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुंजिया करीब आ गया। उसकी नजर रतन पर टिकी हुई थी। उसे चुन लिया गया है। वह अंधेरे में मेरा साथ देगा। रतन,
जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, बोलने में संघर्ष कर रहा था। मैं तुम्हें राधा को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मुंजिया की हंसी झोपड़ी में गूंज उठी। वह पहले से ही शापित है। वह कभी भी जंगल से नहीं भागेगी। वह समय आने पर आपसे जुड़ जाएगी। अचानक मुंजिया के हाथ से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। रतन के सीने में एक तेज दर्द हुआ और वह फर्श पर गिर पड़ा। रतन! राधा उसके पास घुटनों के बल गिरकर रो पड़ी। मुंजिया उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में क्रूर संतुष्टि झलक रही थी। वह अब मेरा है। तुम अंधेरे में उसके साथ हो जाओगे। वह उसकी ओर लपका। उसके पंजे फैले हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, उसके हाथ की रोशनी टिमटिमाती और फीकी पड़ने लगी। वह पीड़ा से चिल्लाया। उसका शरीर दर्द से विकृत हो रहा था। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, मुंजिया गायब हो गया। अपने पीछे एक फीकी, बीमार मीठी खुशबू और एक ठंडी खामोशी छोड़ गया। राधा ने रतन की ओर देखा। उसका चेहरा पीला और बेजान था। उसे लगा कि उसके हृदय में एक ठंडी निराशा घर कर गई है। वह अकेली थी, जंगल से शापित, अनंत अंधकार में फंसी हुई थी। जंगल ने उन दोनों को अपना शिकार बना लिया था और अपने पीछे उनके साझा भाग्य की एक डरावनी फुसफुसाहट ही छोड़ गया था।